आप शुरू करिए। वंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरि मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा करुँ, पल पल करूं पर, पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान को दंड प्रणाम। सुंदर साथ जी, महाराज जी उस महात्मा के साथ तो चल रहे होते हैं, क्योंकि जगन्नाथ की यात्रा तक उन्होंने उनको अनुमति दी होती है संग चलने के लिए। लेकिन महाराज जी कहीं भी उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं, ना उनके रहने से, ना उनकी बातों से, ना उनके व्यवहार से, किसी भी तरह से महाराज जी उनसे संतुष्ट नहीं है। और महाराज जी उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, पीछा इन द सेंस कि उनका संग छुड़ाना चाहते हैं। और वे ये चाहते हैं कि ये किसी तरह से मुझे छोड़ दे। लेकिन वो जो महात्मा जी होते हैं वो महाराज जी से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो एक पल के लिए भी महाराज जी को छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो महाराज जी जब उनका संग छोड़ने जाते हैं तो कारूदास नाम का एक महात्मा उन मंडली में भी होते और भी होता है, जो महाराज जी के साथ ये बल करता है कि मैं भी इनको छोड़ दूं। लेकिन वो महात्मा जी ये समझते हैं कि कारूदास महाराज जी को लेके चले। सुंदर साथ जी, कोई भी इस बात में भी महाराज जी हमें ये सिखापन देते हैं कि कोई भी फैसला लेने के लिए कभी किसी की बातों में ना आके खुद का हृदय क्या चाहता है, खुद का मन क्या चाहता है, उस तरह से बल करना चाहिए। जैसे महाराज जी का खुद का बल था कि मुझे इनसे अलग होना है, कारूदास का अपना बल था कि मुझे अलग होना है। ना कि एक दूसरे की बातों में आके उन्होंने ये सोचा था कि हाँ भी हमने इनका संग छोड़ना है। वैसे मन से तो महाराज जी उनको छोड़ चुके, तभी छोड़ चुके थे जब उन्होंने वो मीठे वाला प्रसंग हुआ था। तो महाराज जी ने बोला भी अपनी इस पुस्तक में, लिखा कि ऐसे महात्मा सिर्फ चमत्कार करके आकर्षित कर लेते हैं सेवकों को, और फिर उन्हीं का ही बुरा करते हैं, उन्हीं का ही नुकसान कर देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन से तो वो तब से ही उतर चुका था, लेकिन अब मुझे उसका संग भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए महाराज जी उनको छोड़ के आगे आगे बढ़ते हैं। आगे जाके भी वो महात्मा जी उनका पीछा नहीं छोड़ते, वहां पे भी वो उनको मिलते हैं। तो महाराज जी कारूदास को कहते हैं कि आप खुद ही आवाज लगा लीजिए, अगर अपनों ने आवाज नहीं लगाई तो ये और ज्यादा गुस्सा करेगा। तो कारूदास जी कहते हैं कि मेरे से तो वैसे ही वो गुस्सा रहते हैं, इससे अच्छा आप ही आवाज लगा लीजिए। तो महाराज जी उन महात्मा जी को आवाज लगाते हैं। सुंदर सा जी प्रसंग आगे बढ़ाते हैं, पेज नंबर 57। नीचे उतर आए वो पुल से, आते ही हमसे संकेत, कटु दृष्टि डाली कारों पर, बेढप क्रोधावेश समेत। कहते हैं कि मैंने जब आवाज लगाई तो मेरी आवाज सुन के, मेरे संकेत को सुन के वो पुल से नीचे उतर आए, और उन्होंने कारों की तरफ कटु दृष्टि से देखा, गुस्से वाली दृष्टि से देखा। और क्रोध भी उनके चेहरे से साफ पता चल रहा। जल्दी ही मुख मुद्रा पलटी, जब मुंह मेरी और हुआ, हमें गौर से देख उन्होंने इसी तरह से कहा। महाराज जी यहाँ पे बहुत बड़ी बात को संकेत कर रहे हैं। सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं कि जब कारूदास को देख रहे थे तो चेहरे पे क्रोध था, दृष्टि में कटुता थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनके चेहरे के हाव भाव भी बदल गए थे, उनके चेहरे की मुद्रा पलट गई थी। उनके चेहरे की मुद्रा पे प्रेम था, एक करुणा थी, या जो भी था, मतलब एक तरह से पलट गई। आप गुरुजी क्या नहाने के लिए यहाँ बैठे हैं, बैठ गए हम, तुम नहा लो, कोई हर्ज की बात। क्या कहते हैं वो महाराज जी को कि आप नहाने धोने के लिए यहाँ रुके हैं, कोई बात नहीं गुरुजी, आप नहा धो लीजिए, मैं यहीं पे आपका इंतजार कर। सुंदर साथ जी,
कल प्रसंग चल रहा था कि हमें अपना स्वार्थ छोड़ना चाहिए। अगर हम किसी से डर रहे हैं या किसी से घबरा रहे हैं, किसी को देख के हमें ईर्ष्या हो रही है, किसी को देख के हमें और ज्यादा प्रेम आ रहा है, हम मतलब रह सह के बात ये थी कि हम राज्य के अलावा उस व्यक्ति का विचार करें। हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में राज्य नहीं चल रहे हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ वो व्यक्ति चल रहा है जिस व्यक्ति से हम या तो ज्यादा प्रेम करते हैं या घृणा करते हैं या हम डर रहे हैं। तो हमारा समय जैसे खराब हो रहा है। तो कल बात ये चल रही थी कि अपने स्वार्थ को छोड़ के देखिएगा तो जो सामने वाला का भी व्यवहार बदल जाएगा। सुंदर सा जी, एक प्रश्न आया था तो वो कहने लगे हमें पता है कि सारी दुनिया ही हमसे स्वार्थ से जुड़ी है, तो क्या हमें उनके स्वार्थ सिद्धि नहीं करनी चाहिए या माया के काम नहीं करनी चाहिए। सुंदर साथ जी, जो अनुभव करता है वो थोड़ा सा इस बात को भी सोचता है। मुझे अच्छा लगा ये प्रश्न, तो मैंने ले लिया। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। हमें पता है कि सामने वाले से को हमसे स्वार्थ है और हमें भी उससे स्वार्थ। हमारा भी तो काम एक दूसरे के संग से चलेगा ना। तो हमें क्या करना है सुंदर साथ जी, हमें देखना है कि वो हमसे अपने स्वार्थ पूरा कर रहा है तो हमें उसके साथ उसके स्वार्थ पूरे करने हैं, लेकिन मरना नहीं। भी इतना भी इन्वॉल्व नहीं हो जाना है उनके स्वार्थों के चक्कर में या अपने स्वार्थ के चक्कर में कि हम राज्य को बिसरा के माया में लगे ही पड़े दिन रात। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको एक ये बात समझाती हूँ कि एक संत एक साधक थे। उन्होंने साधना की और प्रभु ने उनकी भक्ति से खुश होकर उनको दर्शन दिए। तो उस साधक ने क्या मांगा परमात्मा से कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया के ना दुख दूर करूं। ठीक है। तो वो कहने लगे अच्छा, तो क्या चाहते हो मुझसे? क्या मैं वरदान चाहता हूँ कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं उसका असाध्य रोग भी खत्म हो जाए। तो भगवान उन्हें मजाक में कहने लगे कि अच्छा, अगर आप सारा काम कर देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन आएगा। तो भगवान जी उन्हें कहते हैं कि मैं ये तो नहीं आशीर्वाद देता कि तुम किसी को आशीर्वाद दोगे और उसका असाध्य रोग खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर तुम अपने खून की एक बूंद उस व्यक्ति के ऊपर डाल दोगे तो जरूर उसका असाध्य से असाध्य रोग खत्म हो जाए। वो व्यक्ति इसमें भी खुश, वो साधक इसमें भी खुश हो जाता है कि चलो मुझे दुनिया के निस्वार्थ भाव से सेवा करने को मिले। सुंदर साथ जी, निस्वार्थ भाव से भी जो हम सेवा करते हैं उसकी बात। तो जब वो कोई आता व्यक्ति असाध्य रोग होता जिसको वो अपनी बूंद डालता, ब्लड की वरदान था उसको, तो वो ठीक हो जाता। ऐसे करते करते सुंदर साथ जी बाहर लाइन ही लगी। अब वो कितनी बूंदे निकाले अपने खून की। साधक डर गया, घबरा गया। अब तो वो साधु हो गया था, जंगल में जाके छिप गया। अब जंगल में जाके छिपा, कुछ दिन तो छिपा रहा लेकिन ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सका। लोग उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में चले। और वो साधु अपने ब्लड की बूंद ना दे कि नहीं भाई, अब मेरा शरीर भी डाउन होता जा रहा है, मुझे भी वो चाहिए। लेकिन लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने इतना उसको बांध दिया कि उसकी एक एक बूंद भी निचोड़ ली। सुंदर सा जी, ज्यादा कभी किसी के काम आओगे या बहुत ज्यादा किसी को किसी के राज्य बन के बैठ जाओगे तो फिर एक एक बूंद भी निचड़ जाएगी और अपना आनंद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे, लेकिन हमारा खुद का आनंद खत्म हो जाएगा। हमारी खुद की राज्य से मिलने की जो चाहना है उसके लिए हमें समय ही नहीं। तो उतना करना है जितना, जिसमें हमारा राज्य का जो है आपसी संबंध ऐसे ऐसा नहीं है कि टूट जाता है, या मतलब हमें अपने लिए टाइम मिले, अपने धनी के लिए एकांत बिताने के लिए टाइम मिले। तो उतना करना है, किसी का स्वार्थ भी पूरा करना है तो उतना करना है। और किसी से सेम ऐसे ही किसी से करवाना है तो उतना ही कराना है जितना जरूरी। इतना नहीं कि हाँ भी लालचवश या लोभवश हम करवाते चले जा रहे हैं। तो सुंदर सा जी, अगर हमारे किसी के साथ कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ हम गलत व्यवहार करेंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, खींच के बोलेंगे, चीख के बोलेंगे, भाई इससे हमारा कोई मतलब नहीं। भले ही हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक इंसानियत का नाता तो है
तो उस नाते से भी हम अपनी रहनी, क्योंकि हम राज्य से जुड़े हैं, हम परमात्मा से जुड़े हैं, किसी को मिलके हमसे एक सुकून मिलना चाहिए, ना कि एक खीज चीख गुस्सा द्वेष ये मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपनी पहचान देते हैं कि हमारे से मिलके किसी को क्या मिले। तो हमें उसके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है जिसके साथ हमारा स्वार्थ नहीं। कुल मिला के सारी बातों में सार एक ही आता है कि हमें अपना समय राज्य के अलावा किसी के लिए नहीं लगाना, माया का काम करते हुए भी धनी में ही लगे। तो इस तरह की बात महाराज जी हमें समझाते हैं, जो मुझे महाराज जी ने अभी तक की बात समझाई वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अब सुंदर साथ जी, ये गुरु जी तो अभी भी, जो महात्मा जी हैं वो महाराज जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब आगे देखिए महाराज जी क्या करते हैं। नित्य कर्म स्नान आदि से निपट चले जब यात्रा पर, बड़े स्नेह और नम्र भाव से बोले हमसे युवा। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने नहा धो लिया, सारा काम कर लिया, सब कुछ हो गया, तो जब यात्रा पे आगे चलने की बारी आई तो बड़े स्नेह से और बड़े नम्र भाव से आके महाराज जी को क्या कहते हैं, कौन, महात्मा जी, भूतनाथ महात्मा जी महाराज जी को आके क्या कहते हैं, गुरु जी कभी उल्लंघन आज्ञा तब तो हमने नहीं किया, फिर विचार क्यों तुमने हमसे फूट जाने का किया। सुंदर साथ जी, अगर गुरुओं को पता चलता है ना कि हम उनसे कट गए हैं सेवक का, तो सेवकों को भी पता चलता है कि गुरु भी हमसे कट रहे हैं। गुरु का भी भाव या तो हमारी रहनी की वजह से या किसी वजह से हमसे अलग है। अब इनको भी पता चल रहा है कि महाराज जी उनसे अलग होना चाहते, तो वो महाराज जी से बड़े प्रेम भाव से कहते हैं कि क्या मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, क्या कभी मैंने आपकी बात नहीं मानी है, फिर आपके हृदय में ऐसा विचार क्यों आया कि आप मुझे छोड़ के यहाँ तक चले आए, आपने मेरा इंतजार ही नहीं किया। क्या कहते हैं, ना ही किसी गुरु जी हमने किसी तरह से, गुरु जी हमने तुमको तंग किया, अगर कोई दुख हो हमसे तो निसंकोच हो बता दिया। क्या कहते हैं कि मैंने कभी आपको तंग भी नहीं किया, मैंने कभी आपको परेशान ही नहीं किया कि मुझे ये चाहिए या मुझे परमात्मा की कोई चीज दो या मुझे कोई तंत्र दो मंत्र दो, मैंने तो इस तरह से भी आपको परेशान नहीं किया। तो अगर आपको मुझसे कोई दुख लगा है, तो आप मुझे निसंकोच बता देते, बता दो, अभी भी बता दो, अगर कोई दुख मैंने आपको दिया है या तकलीफ मुझे आपको मुझसे हुई है, तो आप मुझे बता दीजिए। हम तो तुम्हें नुस्खे देते हैं जो आगे को काम आता, दूजा अगर कोई होता उसको नहीं दिया जाए। महाराज जी क्या क्या कह रहे हैं वो, कि मैं तो आपको नुस्खे देता हूँ कि जो आगे चल के आपके काम आएंगे, लेकिन मैं कोई दूजा होता ना आपकी जगह तो मैं उसको देता भी नहीं, मैं किसी को बताता भी नहीं वो नुस्खे, लेकिन मैं आपको बता। सुंदर सा जी, यहाँ वो अपनी बात बता रहे हैं कि महाराज जी उनकी वेश से प्रभावित होकर उनसे जुड़े थे और परमात्मा की ही बात उनसे चाहते थे कि कोई वचन दे महात्मा, या कोई ऐसा आगे का रास्ता दिखाए जो जिससे कि परमात्मा में जाने का रास्ता सुगम हो। लेकिन सुंदर साथ जी, अगर सामने वाले महात्मा के पास या गुरु के पास जो होगा वही तो देंगे ना वो। अगर मान लीजिए सपोज आपके पास 100 रुपए हैं और मैं आपसे कहूँ आप मुझे 200 रुपए दे दो, तो नहीं दे पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही उन महात्मा जी के पास कुछ था ही नहीं परमात्मा का, तो वो क्या देते महाराज जी, जितना था उतना ही तो दे सकते थे ना। सुंदर साथ जी, इसी तरह से कि गुरु भी होते हैं, गुरु की बात हो रही है, सतगुरु की बात हो रही है कि गुरु जिसे हम जिस किसी की बातों से हम प्रभावित हो जाते हैं, किसी के ज्ञान से हम प्रभावित हो जाते हैं या किसी बात से हम प्रभावित हो जाते हैं, वो हमें उतनी बात दे सकते हैं जितनी उनके पास है, तो उतनी लीजिए आगे बढ़िए। क्योंकि जैसे अ, समझ लीजिए वे 5वीं क्लास में पढ़ाने वाला टीचर 10वीं क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, उसे 10वीं क्लास का बच्चा ही टीचर ही चाहिए। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जिस गुरु से, जिस सुंदर साथ से, महापुरुष सुंदर साथ से जो बात जहां तक की मिलती हो वहां की लेके उससे आगे बढ़ी, तन से ना चाहिए। उनके ज्ञान से जो बात हमें मिलती है, या फिर आपके पास आपकी यात्रा थोड़ी ज्यादा है, आपको उससे ज्यादा का पता है, तो आप उन्हें बता के आपस में
विचार विमर्श कीजिए, जो हम अक्सर ही अब बैठकों में करते हैं सुंदर सा एक दूसरे के। क्या तय हुआ था कि तुम सोओगी तो मैं जगाऊंगी, मैं सोऊंगी तो तुम जगाना। ये बात तय हुई थी। ये बात तय नहीं हुई थी कि तुम मेरा राज्य बन के बैठ जाना, मैं तेरा राज्य बन के बैठ जाऊं। सुंदर साथ में धनी है, लेकिन किसी को ना अपना राज्य बनाओ और ना ही किसी का राज्य बनो। सुंदर साथ के भाव से, संघ के भाव से, राज्य का जो स्वरूप है वो सुंदर साथ में देखिए, स्वरूप, रूप में ना बस। अर्श दिल को सजदा करूं वायदत को। अर्श दिल, जिस जिस दिल को राज्य महाराज ने अर्श बना रखा है उसको मेरा सजदा है। और जिस दिल में, जिस तन के दिल में राज्य बैठे हैं उस तन को मेरा प्रणाम। इस तरह की बात महाराज जी यहाँ बताते हैं कि उनके पास कुछ था ही नहीं, जितना था उन्होंने मुझे दे दिया था। अब क्या कह रहे हैं, और वो मेरे से कुछ ले ही नहीं रहे। सुनिए सुंदर साहब, ऐसा नहीं कि महाराज जी स्वार्थी थे कि हाँ वे खुद लेना चाहते। महाराज जी कहते हैं मैं दे रहा था तो वो ले ही नहीं रहे। वो अपनी रहनी बदलना नहीं चाहते थे, परमात्मा के रास्ते पे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। वो इसी में ही खुश थे, यहाँ पे संतुष्ट थे, पर अपने मन से उठना चाहते थे। इतनी बात थी, जो भी वो उठ नहीं पाते। क्या कहते हैं महाराज जी, हम तो क्षमा चाहते हैं बस, हमने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात महात्मा जी ने उठ करके महाराज जी कहते हैं जैसे वो मेरे से प्रेम भाव से बात कर रहा था, उसी तरह से ही मैंने उससे बात की और मैंने उसको उसको बोला कि मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। क्या क्षमा चाहता हूँ कि अब मैं आपका संग नहीं करना चाहता, बस मैं अपनी यात्रा अकेले करना चाहता हूँ, इतने महात्माओं की मंडली में रह के अब मैं थोड़ा एकांत चाहता हूँ। सुंदर सा हाथ जोड़ के महाराज जी कहते हैं कि मैंने क्षमा मांगी और मैंने उनको प्रणाम किया, उनके श्री चरणों में मैंने प्रणाम किया। विनम्रता देखिए सुंदर सा जी। महाराज जी जानते हैं कि चमत्कारी बाबा है, ओछा है और अघोरी बाबा है, परमात्मा की प्राप्ति पे नहीं है, फिर भी विनम्रता से प्रणाम करें। ये नहीं कह रहे हैं कि तू तो छोटी चीज मांग रहा है, मैं तो बड़ी चीज मांग रहा हूँ। प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात सुंदर सा जी उन महात्मा की भी बात देखिए, जो महाराज जी को एक पल के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। गुरु जी उनको मानते थे। गुरु जी का इतना उन्होंने सम्मान किया कि गुरु ने अगर कह दिया कि मैं तुम्हारे संग नहीं रहना चाहता तो वो तत्पश्चात उठ के वहां से चले गए। और बाद में महाराज जी को उन्होंने कभी परेशान भी नहीं। उनका भी ये समर्पण, एक ही बार की बात मान ली, नहीं मानते तो चिपके रहते, फिर महाराज जी को परेशान करते। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मुझे उसने परेशान नहीं किया, फिर वो तत्पश्चात उठ के चले। सुंदर सा जी प्रसंग यहाँ समाप्ति हो गई है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात नहीं समझ आ रही हो, तो कोई बात है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगले प्रसंग पे चलते हैं। सातवीं लहर शुरू है। प्रतिवादी कोई प्रश्न है आपका? अच्छे से आगे से अच्छे से। क्लियर, हंसा क्लियर है प्रसंग? सुंदर साहब जी एक विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से कि जैसे जैसे महाराज जी के प्रसंग है, महाराज जी ने लास्ट में बीतक के लास्ट पेज पे बोला है कि प्रसंगों की तरह तो सबने सुना, लेकिन मुझे कभी किसी ने पहचाना नहीं, मेरे बताए रास्ते पे कोई बात मानना नहीं। तो हम महाराज जी के इस दुख को भी, मतलब दुख कह लीजिए कि वो सुंदर साथ के प्रति उनका प्रेम है कि हमें हर प्रसंग से जो भी हमें सिखापन मिलता है उसे हम अपने अनुभव में लाए, अपने अनुभव में लाने की कोशिश करें। और महाराज जी से बात करने की कोशिश करें कि हाँ महाराज जी आप बताइए हमें क्या हमारी लाइफस्टाइल के बारे में, या हमारी हर किस सुंदर साथ की रहनी अलग अलग है, हर सुंदर साथ की परिस्थितियां अलग अलग है। तो मेरी परिस्थितियों के हिसाब से महाराज जी ने मुझे एक एक चीज इस तरह से समझाई। आपकी परिस्थितियों पे कैसे सेट बैठती है, आप अपने महाराज जी से, अपने राज्य से बात कीजिए। छठा दिन मोमिनों का है, हर दिल में राज्य, लेकिन कोशिश करेंगे, चाहना करेंगे, हमारी तो पावर चाहना है। हम चाहना करेंगे तो हम जरूर राज्य से बात कर पाएंगे। तो इस तरह से जो भी प्रसंग बीतता है उसको अनुभव में लाने की कोशिश कीजिए, या थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कीजिए तो आप समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 58, सातवीं लाइन। अलग हुए जिस वक्त हमसे वे महाराज, निज शरीर में हुआ वे दो गुना, जाग उठा मेरा।
महाराज जी कहते हैं इतने लोगों की संगत में था, इतने सारे महात्मा जन थे मेरे साथ, जब वो सब छूट गए और मैं अकेला रह गया, ऐसा नहीं कि कारूदास उनके साथ था, कोई भी नहीं, बिल्कुल एकांत, बिल्कुल अकेले थे। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय में, मेरे शरीर में, मेरे हृदय में वैराग्य हो। कितना वैराग्य है कि मैं फिर भटक, मैं पाना तो क्या चाहता था, मिला मुझे क्या। पहले महात्मा जी के साथ भी ऐसे ही हुआ, पहनी से प्रभावित थे या वेशभूषा से प्रभावित थे। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय में दुगना वैराग, यात्रा वैराग भाव की अधिक लगी अपनी बढ़ने, जिसका असर पड़ा खाने पर एक दिन छोड़ लगे खाने। साधु संतों महात्माओं के बीच में रहते थे, तो खाना भी महाराज जी कहते हैं कि मैं खा लिया करता था, वो खाते थे तो मैं भी खा लिया करता था। लेकिन उनके जाने के बाद मेरा वैराग भाव इतना बढ़ गया कि मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन खाना शुरू कर दिया। वैराग्य में सुंदर सा, नियम में नहीं कि हाँ मैंने नियम ले लिया, मैंने प्रण ले लिया कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन। वैराग्य में उन्हें भूख लग नहीं रही है, लक्षण नहीं है। एक दिन छोड़ के एक दिन खाने का प्रण लक्षण है, लेकिन वैराग्य में भूख का ना लगना उनका, उनकी रहनी है। अब क्या कह रहे हैं, तीसरे दिवस भी थोड़ा सा जिमा करते थे हम, उतना ही काफी होता, जिम न सकते थे ज्यादा। महाराज जी कहते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन खाने लगे, और जिस तीसरे दिवस हम खाया करते थे उस दिन भी हमसे ज्यादा खाया नहीं जाता। इतना वैराग्य अपने परमात्मा से, अपने धनी से, इतना वैराग्य था कि हम, और सुंदर सा जी हम लोग अपनी बात बताएं, मैं अपनी बताऊं, तो हम लोग अगर कोई हमसे रूठ जाए या जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमसे ना मिले, उसके चक्कर में हम दो दो तीन तीन दिन खाना छोड़ देंगे। या हमें किसी पे गुस्सा हो, या घर में किसी ने चार बातें कह दी हो, तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे और 4 दिन खाना नहीं खाएंगे या 2 दिन नहीं खाएंगे। खाएंगे भी तो अनबने मन से खाएंगे। लेकिन यहाँ महाराज जी, राज परमात्मा प्रेम में महाराज जी कहते हैं कि मेरा खाने का मन ही। सुंदर सा जी, अब महाराज जी को महात्मा की, कोई महात्मा की खोज नहीं। अब महाराज जी ने ये सोच रखा था कि अब जगन्नाथ जाएंगे, बस वहीं पे जाके दर्शन करेंगे, क्योंकि महात्मा जी ने बोला था कि वहां साक्षात दर्शन। अब सुनिए आगे क्या होता है। एक रोज रात्रि में हमने पेड़ तले विश्राम किया, तो वहां एक ज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम। कहते हैं कि एक पेड़ के तले ही रहा करते थे महाराज जी, स- बस्ती में जाया नहीं करते थे। बाहर, बस्ती के बाहर किसी पेड़ पे या किसी भी जगह पे वो अपना विश्राम स्थल, अपना आसन लगाते थे। महाराज जी कहते हैं मैं एकांत में बैठा था, विश्राम कर रहा था, एक अज्ञात शक्ति ने फिर से मेरे बाजू को पकड़ा, मेरे हाथ को पकड़ लिया। वहां शुरू हुई एठनी अपनी, जैसे पूर्व उठी अपनी, बैठे थे आंखें मीचे तो एकदम से शुरू हुई। कहते हैं महाराज जी कि मेरे हाथ में ऐंठन हुई कि जैसे किसी ने मुझे पकड़ा हो। ये ऐंठन मुझे पहली बार नहीं हुई थी, पहले भी एक बार हो चुकी हुए थे ना, जब दिव्य पुरुष ने दर्शन दिए। तो महाराज जी कहते हैं मेरी आंख खुल नहीं रही थी, मैं अपने ध्यान में मगन था। किस ध्यान में मगन था? अपने वैराग्य में मगन था कि मुझे कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, मिलोगे भी या नहीं मिलोगे, कि कितने महात्माओं को देखूं मैं, कितने महात्माओं का संग करूं, इस तरह की बातें महाराज जी सोचा करते थे। और अब आगे की यात्रा में मैं किस तरह से करूं, कैसी अपनी रहनी करूं, क्या करूं मैं तेरे लिए, खाना छोड़ दूं, पीना छोड़ दूं, स्तन को खत्म कर दूं, क्या कर दूं, इस तरह की बातें ये चितवन किया करती थी। अपने ध्यान में मगन थे। कहते हैं कि आंखें खुल नहीं रही, पीछे बैठी थी अपनी आंख को, लेकिन फिर एकदम से खुलनी शुरू हुई जब मेरे हाथों में ऐंठन हुई, मेरी कलाई में ऐंठन। एक प्रकाश सा आया सन्मुख, बढ़ता हुआ बेतौल, इतने में कानों में आकर शुरू हुआ हमको कुछ बोल। महाराज जी कहते हैं कि एक प्रकाश आया मेरे सन्मुख, जब मैंने आंखें खुली तो देखा कि बहुत ज्यादा प्रकाश था। वो जरा से शुरू होके बेतौल बढ़ता चला जा रहा था। इत, कहते हैं कि ऐसा प्रकाश नहीं था कि जो आंखें चुंधी आ जाए, आंखें खुले ना, शांत वाला प्रकाश। जैसे एक रोशनी में एक चुंधियाहट होती है, वो नहीं, एक
जैसे चांद की रोशनी में जैसे शांति होती है, वैसा प्रकाश था। तो महाराज जी कहते इतने में भी मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसा प्रकाश है। इतने में मेरे कानों में एक कुछ बोल सुनाई दी। जी क्या? देखो अब शिव दर्शन होंगे, उनसे बात कर लेना, अगर कोई उलझन हो मन की तो अब समझ बूझ लेना। सुंदर सा शिव जी का ही ध्यान किया करते थे, इष्ट उनके सामने शिव जी, और किसी का ध्यान नहीं किया करते थे। अब शिव जी खुद दर्शन देने आ रहे हैं उनको, और उनसे पहले वो दिव्य पुरुष उनको आके बता रहे हैं कि ये मत समझना कि वेशधारी है। शिव जी तुम्हें खुद दर्शन दे रहे हैं। तुम्हारे हृदय में अगर कोई उलझन है, कोई बात है, तो अपने किसको बताते हैं? अगर हमारे हृदय में कोई उलझन होती है, बात होती है राज्य को लेके, या माया में भी कोई चीज हमारी मन में अटक जाती है, तो हम अपने सदगुरु को ही तो बताते हैं कि हाँ भाई हमें समाधान बताइए, मैं इस चीज से कैसे निकलूं, या मेरी ये इस समय पोजीशन चल रही है, मैं आगे का क्या। तो वो उनको क्या कहते हैं कि शिव तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। अगर तुम्हारे हृदय में कोई उलझन है जिसे तुम सुलझाना चाहते हो, तो तुम उनसे बात कर लेना, उन्हें बता देना। बड़ा तेज दुर्गति द्रुत गति से एकदम चमक उठे पृथ्वी के अंग, तेज पुंज के मध्य विभूत रमेश की प्रतिमा एक सुरंग। राजी कहते हैं कि बड़ी तेज गति से एकदम से प्रकाश हुआ, और जो पृथ्वी थी, जो महाराज जी अपने आसपास जो जगह देखते थे, कहते हैं कि वो भी चमक उठी, एक एक अंग चमक उठा। कि इंद्र से सात की प्रकृति जो पहले साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी, अब महाराज जी कहते हैं ऐसे लग रहा था जैसे रात में भी दिन हो गया हो। एक तेज पुंज के बीच में एक प्रतिमा, मतलब कि उस तेज पुंज के बीच में एक प्रतिमा सुरंग मतलब निकली। तो क्या कहते हैं? प्रभा पूर्ण मनोहर अति सुंदर, दिव्य कांति अति उभार। क्या कहते हैं? इतनी मनोहर, मन को मोह लेने वाली, सुंदर, दिव्य कांति, मतलब उनके एक एक अंग में इतनी दिव्यता थी, इतना प्रकाश था कि मन उबर उबर जा रहा था, कि मन उनको देख के एक शांति सी उनको महसूस हो रही थी, और एक उत्तेजना, एक अजीब तरह की शांति और एक उत्तेजना सी मुझे हो रही थी, कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या रहा है, क्या हो रहा है उस समय। आड़े रुक के खड़े हुए, खड़े नजर आए थे उनके बंक। सुंदर सा कहते हैं कि सारा आकार जब मैंने देखा, चरणों से लेके ऊपर तक एक एक चीज में इतनी कांति थी। फिर उनके नयन जब मेरे नयन से टकराए, मैंने उनके नैनों में देखा। क्या कह रहे हैं? जब प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो गए उमापति, तो हमने सर झुका लिया, पुलक पुलक के अंतर में गदगद पड़ा। महाराज जी कहते हैं जब वो मेरे सामने उमापति, मतलब शिव जी, उमा जी के पति, जब मेरे सामने प्रकट हुए, तो मैंने अपना सर झुका लिया। सुंदर सा जी उनके इष्ट सामने खड़े, जिनको वो बचपन से ही उनका ध्यान कर रहे थे, उनको मानते थे, सब करते थे। कहते हैं कि अंदर से पुलक पुलक, अंदर से इतनी मतलब खुशी थी, इतने गदगद थे महाराज जी। कहते हैं कि मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने उनको साक्षात उनके दर्शन किए, और मैंने उनको प्रणाम किया। पेज नंबर 59। रोमावली रोमांचित हो गई जब यह साक्षात्कार हुआ, बात न पूछो उस आभा की, छिटकी जैसे चंद्र। महाराज जी कहते हैं इतना रोमांचिक वो समय था जब मेरे को उनका साक्षात्कार, मेरे को जब उनके दर्शन हुए, तो पूछो मत। जब उनकी आभा में वो प्रकृति भी ऐसे लग रही थी जैसे कि हम किसी और ही नगर में आ गए, कि जैसे कोई चंद्रकला, मतलब जैसे चांद ने आके अपनी हर सारी कलाएं हम लोगों हमें मेरे और शिव जी के ऊपर जैसे डाल दी। मतलब जैसे चंद्रमा भी हमारे इस मिलन को देख रहा हो। कर डमरू त्रिशूल कंधे पर, सरप रहे काले लहरा, इसके सिवा कुछ ना दिखता जब सब कुछ अस्त हो। क्या कह रहे हैं सुप्रसाद जी? महाराज जी कहते हैं एक ही बार मैंने अपने वो इष्ट की नजरों में देखा, जब मैंने उनके बांके नयन देखे, और उसके बाद जब मैंने उनको गदगद होकर प्रणाम किया,
तो महाराज जी कहते हैं उसके बाद उनका स्वरूप कैसा हो गया कि हाथ में डमरू दिख रहा है, त्रिशूल दिख रहा है, और काले सर्प लहरा रहे हैं, ये दिख रहा है। इसके सिवा कुछ नहीं दिख, इसके सिवा अब उनका मुखमंडल नहीं दिख रहा। आकृतियां दिख रही थी, लेकिन आकृति जैसा कुछ दिख रहा था, लेकिन मुखमंडल नहीं दिख रहा था। जैसे महाराज जी कहते हैं कि उसके बाद मतलब इन चीजों के बाद सब कुछ अस्त हो गया, कुछ और नहीं दिख रहा। अब क्या कह रहे हैं, सुना गौर से बोले शिव, ए भक्त गुरु धारण कर लो। सुनते ही हम उनसे बोले शिर दयाओ आज्ञा हो। क्या कहते हैं शिव जी, उनसे क्या बोले, गौर से सुनिएगा। शिव जी बोले कि हे भक्त गुरु धारण कर, अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो गुरु धारण कर। सुनते ही हम उनसे बोले आपकी जो आज्ञा हो। शिरोधार्य, मैं सिर पे लेता हूँ आपकी आज्ञा, कि आपने मुझे आज्ञा करी है कि मैं गुरु धारण। अब समझिए, पर किसको हम गुरु बना ले, समझ नहीं आता हमको। धारा तो हम करते, पर कोई योग्य शरीर नहीं पाता। महाराज जी इनको कहते हैं कि मैं किसको गुरु बनाऊं। गुरु तो मैं भी धारण करना चाहता, लेकिन मैं किसको गुरु धारण करूं। गुरु योग्य तो मुझे कोई शरीर ही नजर नहीं आता। सुंदर साथ जी, मुझे कोई ऐसा पांच तत्व का शरीर ही समझ में नहीं आता जो मुझे परमात्मा की राह दिखा सके। शिव को गुरु बना लो भाई, सवर जाएंगे सारे काज। उन्हें जानते तो नहीं है हम, कहाँ मिलेंगे शिव महाराज। सुंदर साथ जी, महाराज जी के वो शिव जी महाराज जी को कहते हैं कि शिव को गुरु बना लो, तुम्हारे सारे काम सवर जाए। है, क्या कहते हैं, उन्हें जानते नहीं। और महाराज जी क्या कहते हैं कि भाई मैं तो जानता ही नहीं ये शिव महाराज कौन है। सामने खड़े हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं तो जानता ही नहीं कि शिव महाराज कौन है। सुंदर साथ जी, आगे तुम्हें मिलेंगे यहाँ से कहते हो गए अलग, सात तेज हुआ तिरोहित, देर लगी ना बस एक पल। कहते हैं कि आगे तुम्हें मिलेंगे कहते हुए वो अलग हो गए, मतलब अंतर ध्यान हो गए। वो तेज भी तिरोहित, मतलब वो तेज भी खत्म हो गया, एक पलक की देरी लगी से, एक पल भी में भी। अब सुंदर साथ जी, एक प्रश्न था सुंदर साथ जी का कि अगर वो शिव जी के ही उनके इष्ट थे, तो फिर जब शिव जी ने दर्शन दिए तो फिर उन्होंने उनको गुरु धारण क्यों नहीं किया। वो शिव जी को परमात्मा मान के उनकी साधना किया करते थे। अब परमात्मा को ही गुरु कैसे बनाया जा सकता है। अब जब उन्होंने कहा ना, अब देखिए महाराज जी आगे क्या कहते हैं, अभी आगे बात बढ़ेगी। तो महाराज जी ये कहते हैं कि अगर शिव जी गुरु हैं तो फिर परमात्मा कौन है। वो जब अपने दर्शन उन्होंने मुझे दे दिए, या तो मुझे यूं कहते कि मैं ही परमात्मा हूँ, फिर तो मैं उन्हें परमात्मा मान के मैं कहता कि मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है, मुझे परमात्मा मिल गए, तो बात खत्म हो जाती ना, परमात्मा को पाना चाहते। लेकिन शिव जी ने क्या कहा कि गुरु धारण, इसका मतलब उनसे बड़े भी कोई है। अगर वो अपने आप को गुरु बनाने के लिए कह रहे थे, तो इसका मतलब उससे आगे की भी कोई सत्ता है। सुंदर साथ जी, अब वो तो अंतर ध्यान हो गए, तो महाराज जी ने क्या, महाराज जी कहते हैं कि मैंने क्या सोचा, मैंने क्या समझा कि वो मुझे कह रहे हैं कि आपको गुरु मिलेंगे शिव शिव नाम के, तो मुझे लगा शायद। फिर महाराज जी उसके बाद क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से, क्या कहते हैं, अंधकार सा पसरा फिर, मिली बहा ढीली अपनी, अंतर में प्रश्नोत्तर की एक द्वंद सी हुई बढ़। महाराज जी कहते हैं अंधकार फिर परस गया, जब रोशनी चली गई तो अंधकार नेचुरल सी बात है आता ही था। सुंदर साहब जी, महाराज जी कहते हैं मेरी बाह भी ढीली हो गई, लेकिन अंतर में प्रश्नों की झड़ी लग गई, एक द्वंद फिर शुरू हो गई अंदर। ये क्या द्वंद सुंदर साहब जी, कि अगर ये परमात्मा नहीं थे, अगर ये अपने आप को गुरु धारण करने, उस समय तो समझ नहीं आया कि अगर ये खुद को गुरु धारण करने के लिए कह रहे थे, तो ये मुझे कहाँ का रास्ता दिखाएंगे, मुझे कहाँ तक लेके जाएंगे, फिर ये किसका ध्यान करते। सुंदर साहब जी, इनके हृदय में कौन है, कहाँ तक की बात मुझे गुरु धारण करके, ये अगर खुद को गुरु धारण करने के लिए मुझे कह रहे, इस तरह के प्रश्न महाराज जी कहते हैं मेरे हृदय में। और जब महाराज जी ने उनको प्रणाम किया था ना सुंदर साथ जी गदगद होके, तो अपना परमात्मा समझ के ही किया कि हाँ अभी मेरे परमात्मा है जिन्होंने मुझे दर्शन दिए। अगर आत्मा अगर परमात्मा से मिल ले, तो बीच में फिर
गुरु तो चाहिए ही नहीं होता ना। लेकिन यहाँ गुरु की बात हो रही थी, तो महाराज जी कहते हैं मेरे अंतर मन में फिर द्वंद शुरू। रात काट दी मन में लड़ लड़, रातें ही उठकर भागे, क्योंकि जगन्नाथ की कुछ मंजिल बाकी थी आगे। महाराज जी कहते हैं मैंने रात लड़ लड़ कर, अपने मन से लड़ कर काट दी कि नहीं ऐसे ऐसे होगा, शायद वो कुछ और बताना चाहते होंगे या कोई और बात होगी। इस तरह से महाराज जी कहते हैं कि मैंने लड़ लड़ के रात काट। सुंदर सा जी, लेकिन महाराज जी को अब ये बात समझ आ गई कि शिव जी से आगे भी कोई सत्ता है। अगर शिव को गुरु बना लिया तो वो आगे जाने का रास्ता बचा। तो अगर वो परमात्मा नहीं है, अगर वो इष्ट नहीं, मतलब मेरे जो इष्ट जिन्हें मैं मानता था वो परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा कौन है? वो किसका ध्यान? अब महाराज जी की यात्रा आगे की शुरू हो गई। सुंदर सा जी, शिव जी के दर्शन के आगे का प्रसंग कर ले सुंदर सा जी, क्योंकि अब मुझे लगता है समय भी पूरा होने वाला है। प्रणाम जी। किसी का कोई प्रश्न है? वर्षा दी, क्लियर हो गया प्रश्न? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, हाँ जी दीदी, हो गया, क्लियर हो गया। सुंदर सा जी, किसी का कोई प्रश्न है? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर सा जी, जो अभी तक मुझे महाराज जी ने जैसे समझाई मैं आपके सामने पेश करी हूँ। फिर भी अगर किसी को ये लगता हो कि पर्सनल किसी पे कमेंट है, तो मेरा किसी पे